सो बच्चा पार्टी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब हमको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है ना। यानी जैसी सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो जैसे 98% का एसिड है ना, जो हम लोग की बॉटल में आता है खरीदने पर 98 पॉइंट समथिंग परसेंट का, मतलब कितना स्ट्रांग है, कितना मतलब कितना प्योर रहता है ना, प्योर कितना प्योर आया है। तो 98% प्योर रहता है, 99% प्योर रहता है, ऐसे ऐसे आते हैं लैब्स में, 92% प्योर आते हैं, है ना। तो उनको हम लोग कैसे जो है अपने कंटेनर में डाइल्यूट कर लेते हैं, कैसे कंसंट्रेट कर लेते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन, यानी एसिड को और बेस को कैसे कंसंट्रेट करेंगे, मतलब किस तरह से कंसंट्रेट करेंगे। उसको बोलेंगे सांद्रता। क्या बोलते हैं? सांद्रता। जैसे कोई विलयन है हमारे पास, सॉल्यूशन, तो सांद्र है, सांद्र मतलब गाढ़ा है, गाढ़ा कितना गाढ़ा। जैसे सिंपली मैं कह दूं आपसे कि कोई चीज आपके पास 60% है, क्या है, 60% HCl है, या फिर H2SO4 कह लो आप लोग। 60% H2SO4 सॉल्यूशन अगर आपके पास है, अब देखो इस बात को ध्यान से देखना, यहां पर 60% मैंने कहा है, जैसे कि बात करें अगर हम यहाँ पे 60% की बात कर रहे हैं, है ना, तो 60% का मतलब ये हो गया कि सर हमारे पास जो है वो 60 ग्राम क्या है, अब की बार H2SO4 60 ग्राम है, और कम है हमारे पास क्या, पानी। पानी कम ही रहेगा अब की बार थोड़ा, यानी अगर थोड़ा ना कुछ पानी कम रहना चाहिए तब कंसंट्रेट बनेगा, है ना। जैसे मान लो वाटर कम है, कितना समझदार है भाई, सच में कितना दिमाग लाते कहाँ से बाबू तुम, वही चीज है ना। तो 60% H2SO4 सॉल्यूशन है ये, जिसमें 60 ग्राम क्या हो जाएगा, H2SO4, और 40% क्या हो जाएगा, 40% यानी कि 40 ग्राम, है ना। अच्छा सर ऐसे एग्जांपल और ले लो भाई। अच्छा अगर 51 रहे कोई चीज, मान लो 51% हमारे पास NaOH है या फिर KOH है ना, ये तो बेस होता है ना, इसका सॉल्यूशन अगर बना लिए आप, 51% है, तो बताओ कंसंट्रेट बनेगा कि डाइल्यूट बनेगा? कंसंट्रेट बनेगा ना, क्योंकि 49 ही ग्राम बचा हमारा। जैसे सर इसका भी यही कह सकते हैं हम लोग, 51 ग्राम NaOH हमारे पास रहेगा इस सॉल्यूशन में, और साथ में 49 ग्राम क्या रहेगा बताओ, H2O की पानी, वाटर, है ना। तो 51% अगर NaOH हमारे पास है तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो बनेगा वो हमारा कंसंट्रेट होगा। और सुनिए, इसमें हम कहेंगे कि जो हमारा वाटर रहेगा, पहली बात तो एसिड और बेस की बात कर लो, एसिड और बेस ये दोनों कैसे रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे, क्या रहेंगे, मैक्सिमम। और वाटर मिनिमम यानी कि कम। हाँ बच्ची, 50 ग्राम एसिड है और 50 ग्राम वाटर है, तब भी वैसे कंसंट्रेटेड ही रहेगा। देखो हम कंसंट्रेटेड उसको भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि तो गाढ़ा होना शुरू, जैसे हम कहें थोड़ा गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा है, और गाढ़ा है ना, ये सब ऐसे कहते हैं नहीं, थोड़ा गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा है, उस तरह से। वैसे अगर कंसंट्रेटेड हमें बनाना है तो 51% लेना चाहिए। 40% अगर हमारे पास H2SO4 है, NaOH है, तब भी कंसंट्रेट ही बना उसको आप, है ना, कह सकते हो कंसंट्रेट ही बना, ऐसा नहीं है ना। डाइल्यूट भी कह सकते हो, तब उसमें दिक्कत हो जाएगी डायरेक्ट कंसंट्रेट कहने में थोड़ा बहुत, लेकिन आप कुछ भी कह सकते हो अपने हिसाब से, तब उसमें डायरेक्टली बोलो ना कि 40% हमारे पास सॉल्यूशन है। इसलिए तो ये बना हुआ है, क्योंकि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कहने में काफी कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग डायरेक्टली ये कहना शुरू करें। क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे, है ना, कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट कहने में काफी दिक्कतें होती हैं, इसलिए बहुत सारे टर्म बने हुए हैं। आप लोग क्लास 12 में जाकर पढ़ेंगे, मोलैरिटी 11 में भी पढ़ेंगे, मोलैरिटी इसी के लिए, जो आप कह रहे हो ना कंसंट्रेट कैसे बताएं सर और डाइल्यूट कैसे बताएं, तो अभी तो ऐसे समझ लो कि हल्का कंसंट्रेट है या ज्यादा कंसंट्रेट है तो उसके हिसाब से चल जाएगा, है ना। लेकिन और आगे बढ़ोगे आप लोग, जब 11th-12th में जाओगे, तो ये कंसंट्रेट और डाइल्यूट वाला जो कॉन्सेप्ट है काफी कंफ्यूज करेगा हम लोग को। जैसे हम लोग के घर में दूध लेकर आता है कोई दूध वाला, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई तुम कल कम गाढ़ा दिए थे, आज ज्यादा गाढ़ा दिए हो, परसों थोड़ा और गाढ़ा दिए थे, तो कहेगा तुम भाई कंफ्यूज मत करो, मुझे परसेंट में बता दो कि मैं कितना परसेंट गाढ़ा दिया था कल, और परसों कितना परसेंट दिया था। तो हम कह देंगे भाई तुम 10% पहले परसों दिए थे, कल 8% गाढ़ा दिए थे, है ना, और आज जो है 6% गाढ़ा तुम्हारा दूध है ना, तब ज्यादा क्लियर होगा ना, नंबरिंग क्लियर होगी ना। जैसे सिंपली आपसे कह दें कि आप अच्छी लड़की हो, ये और अच्छी है, ये थोड़ा कम अच्छी है, वो थोड़ा ज्यादा अच्छी है, बड़ी कंफ्यूज, सब कंफ्यूज हो गए उसी में, है ना। लेकिन इसी में हम 10 में से नंबर दे दें सबको कि 10 में से तुम 8 पाई, 10 में से ये 7 पाई, और ये 10 में से 10 पाई, और 10 में से ये 9 पाई, है ना। तो सब क्लियर हो गया ना सही से, कौन कौन कितना पाया। तो सबसे अच्छी कौन हुई, ये हुई, सेकंड नंबर पे ये हुई, थर्ड नंबर पे वो हुई, फोर्थ नंबर पे वो हुई, समझ में आ गया ना।
और ये लोग, इन लोगों को कोई नंबर ही नहीं है ना, मतलब पासिंग मार्क्स पाए ही नहीं, है ना। 10 में से पासिंग मार्क्स जानते हो कितना होता है? 4 नंबर। तो 4 नंबर भी नहीं मिला इन लोग को, तो क्या ये पासिंग, बात ही क्या करना है इन लोग का। इन लोगों को कुछ नहीं भेजेंगे, एब्सेंट भेज देंगे, है ना। क्लास सुनिए ध्यान से, मेरी भी वही हाल है। अब देखो ये समझ आया आप लोग को, यानी कि नॉर्मली हम लोग कंसंट्रेट उसी कह देंगे जो 50% से थोड़ा ज्यादा रहेगा, है ना, और डायल्यूट उसे कह देंगे जो थोड़ा कम रहेगा। अब देखो जैसे इसको भी करना है तो आप उसी तरीके से करना। जैसे यहाँ पे सिंपली आप बना लेना एक कंटेनर जिसमें रहेगा सर वाटर, थोड़ा कम पानी ले लेना, बहुत ध्यान से करना। देखो मान लो थोड़ा कम पानी तुमने ले लिया, ठीक है सर, ले लिया थोड़ा कम पानी, ऐसे ले लिया सब पानी, मान लेते कितना परसेंट लिया पानी, 40% ले लिया क्या पानी, या 40 ग्राम लेते हैं, 40 ग्राम वाटर ले लिए, H2O ले लिया। ये वाला बनाना है अगर हम लोग को, कैसे बनाएंगे, देखो 40 ग्राम हम पानी ले लिए, पहले ले लिए सर, इतने में है 40 ग्राम पानी। अब हम थोड़ा थोड़ा जो है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे गिराना शुरू कर दिए। ये पीपेट है हमारा, मैं अच्छा बना नहीं पाता, क्यों? सब लोग कमेंट करके बताओ मुझे क्यों नहीं बना पाता मैं अच्छे से। मैं क्या करूं, प्रैक्टिस कैसी प्रैक्टिस करूं कि मैं बना लूं अच्छा, ये मैं मुझे बताना है आप लोग को, दिन रात रात दिन। ठीक है, तो इसमें से हम लोग एसिड जो है इसमें ऐसे, अब देखो ऐसे, मतलब करना आप लोग को ऐसे आराम आराम से है, और साथ में मिलाते जाना है, और एक टाइम आएगा कि जो है ऊपर 60% क्या आ जाएगा, मतलब पूरा मिलाकर क्या बन जाएगा, 100% सोल्यूशन बन जाएगा, जिसमें 60% सर हो जाएगा हमारे पास H2SO4, है ना, या फिर कोई भी एसिड जो भी डालना होगा आप लोग, कुछ ऐसे हो जाएगा। लेकिन उसको भी ऐसे थोड़ा थोड़ा ही करेंगे आप लोग, ताकि पानी ज्यादा रहे ना, पानी ज्यादा है उसमें एक एक बूंद गिर रही है आराम से, है ना। और ये धीरे धीरे क्या होगा जानते हो, ये गर्म होता जाएगा कंटेनर, बच्चा कंटेनर गर्म, ऐसे हलवा नहीं है सब, तो ये सोचो कि डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, इसे हिलाते रहेंगे, इसे मिलाते रहेंगे, ऐसे होता रहेगा, ये गर्म होता रहेगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी इसमें, है ना। एक्सोथर्मिक समझते हो ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, कौन सी, ऊष्माक्षेपी, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी साथ साथ में, यानी कि हीट हम लोग की बाहर निकलेगी, हमारा जो कंटेनर रहेगा वो हीट हो जाएगा, है ना, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ में आई बात मेरी? तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें जो पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा जानते हो क्या होगा? अच्छा, उस सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा, जो सॉल्यूशन बन जाएगा बाद में, जो सॉल्यूशन बन गया है उसमें कौन कौन रहेगा सर? H2SO4 रहेगा और प्लस H2O रहेगा, पानी भी रहेगा साथ साथ में ना। तो ये हो जाएगा इसमें, जिसमें सर H2SO4 कितना परसेंट, 60%, और पानी सर 40%। तब आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनकर रेडी हो जाएगा हमारा इसका। वैसे ही हम लोग NaOH वाला भी कॉन्सेप्ट लेंगे। NaOH को हम लोग तौलते हैं वहां पे वेटिंग मशीन से, क्योंकि ये थोड़ा उस टेबलेट टाइप का रहता है ना, इसको तौल लेते हैं हम लोग कितना है। अब इतना ढेर सारा मत निकाल लेना उसमें से, है ना। अरे उसमें कैसे करेंगे हम लोग, जैसे 51 ग्राम के हिसाब से है इसमें, तो ऐसा कर लेना ना कि हम लोग 100 ग्राम का नहीं बनाएंगे, 50 ग्राम का बना लेंगे सॉल्यूशन। जब 50 ग्राम का लेंगे कितना लेना पड़ेगा हम लोग को, 26 ग्राम ले लेंगे उसको, 24 ग्राम उसको ले लेंगे, है ना, ऐसे कुछ कर लेंगे। मतलब दिमाग कैसे लगा लेना हम लोग को। तो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, कैसे किसी चीज को हम कंसंट्रेट करेंगे और कैसे किसी चीज को हम लोग डाइल्यूट करेंगे, ये समझ में आपको आ रहा है, ठीक है ना।